कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। माला बनाई काठ की और वहां में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। ऐसा हाल हो गया कि माला में सूत डालते हैं लेकिन दिल में परमात्मा के उद्देश्य कभी, परमात्मा के उपदेश एक भी हमारे अंदर नहीं जाते हैं, कान से टकराकर यहीं समाप्त हो जाते हैं। हम कहते हैं हरि मित्र महल मसान कंचन में सदा समता धरन, अर्गावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। क्योंकि कहते हैं अर्गावतारण, अर्ग उतारो या क्या करो, उनकी निंदा करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रानी चेलना ने पक्की भक्त थी और राजा श्रेणिक ने सर्प डाला था उन्हीं मुनिराज के गले में, लेकिन जब आशीर्वाद दिया तो किसका दिया, दोनों को एक साथ दिया। मूला सेठानी ने चंदन वाला को क्या किया था, आपको पता है, बेड़ियां डाल दी थी, बाल मुड़ा दिए थे, अपशब्द कहे थे, पहले भी यातनाएं देती थी, लेकिन चंदन वाला ने एक शब्द भी नहीं कहा, उल्टे कहा माँ आपके तो उपकार हैं, आपके उपकार नहीं होते तो क्या होता, भगवान का हार, मुनिराज महावीर मुनि का आहार कैसे मिलता। सोच कर देखना, मैना सुंदरी के बाप ने कोढ़ी को ब्याह दिया, क्या किया था, कोई अपराध थोड़ी किया था, इतना ही सत्य तो कहा था कि पिताजी जो कुछ मिलता है वो भाग्य से मिलता है, आप तो अपना फर्ज अदा करो, आप अपना कर्तव्य करो, आगे मेरा कर्म है, इतना सही तो कहा था। कोई अपराध नहीं किया था, कोई अवहेलना नहीं की थी, लेकिन अहंकार बहुत खतरनाक होता है। अहंकार कहता अच्छा मैं करता हूं, और तू कहती तेरे भाग्य से, मैं देखता हूं तेरा भाग्य कहाँ कहाँ साथ आएगा। घर के सारे लोग रो रहे थे, मंत्री समझा रहे थे, कहे कि क्या तुम्हें दुनिया, जरा सोचो विचारो तो, कलंकित करके कुल अपने की क्यों धब्बा लगाते हो। पंडित पुरोहित फेरा कराने वाले पैसे लेकर नहीं गए थे कि हम ऐसे के ऐसे व्यक्ति का पैसा नहीं लेते हैं जिसने अपनी बेटी को कुएं में ढकेल दिया। मंत्री लोग कोई बधाइयां देने को तैयार नहीं थे कि कहाँ ये चांद पूनम सी, कहाँ ये नर महाकुस्ती, कलंकित करके कुल अपने की क्यों शोभा गंवाते हो, सब समझा रहे थे। लेकिन क्या था, जो अटल धर्म पर रहता है पूर्व जन्मों का फल था, लेकिन मैना सुंदरी के अंदर कोई संक्लेश नहीं था। श्रीपाल ने एक बार ये भी कहा था कि मैं जब तक मुझे कोढ़ है, ये छूत की बीमारी होती है, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, नहीं तो तुम्हें भी लग जाएगी। लेकिन मैना सुंदरी क्या कहती है कि तिल से तेल अलग रह सकता है क्या, चंद्रमा से चांदनी अलग रह सकती क्या, अग्नि से उष्णता अलग रह सकती क्या,
इसी प्रकार से आपत्ति काल में मैं आपके दूर नहीं रह सकती हूँ। आप ऐसा कहना भी मत, किस पाप की सजा दे रहे हो जो आप कह रहे हो, मुझसे अलग रहो। और इसीलिए रामायण में एक चौपाई आई है, आपत्ति काल परखी चारी, धीरज धर्म मित्योर नारी। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल में परख हो जाती है, कौन मित्र है तुम्हारा, जो मुसीबत में काम आता है वही मित्र है। और धीरज, तुम्हारा धीर कितना है। ऐसे तुम बहुत अच्छे कहते हैं, अरे समता रखो समता, जब तुम पे आपत्ति आए तब देखो कितनी समता है तुम्हारे। धर्म, धर्म तुम्हारा कितनी आस्था है। जरा सा आज पैसा बढ़ जाए, बोले क्या रखा है मंदिर उंदिर में, जरा सा पैसा हो जाए हम अपने रिश्तेदारों को भी भूल जाते हैं। कहाँ का कौन रिश्तेदार, जब आप पर पैसा होता है तो रिश्तेदार भी कहते हैं रुकने के लिए आना, और जब पैसा नहीं होता है तो कहते हैं जैसे आए हो वैसे ही चले जाना। कौन पूछता है, बनी पर तो सारे पूछते हैं और बिगड़ी में कोई साथ नहीं आता है। लेकिन आपको पता होगा मैना सुंदरी ने मुनिराज से किसी की बुराई नहीं की थी, सिर्फ इतना बोला था कि पाप कर्मों का निवारण कैसे होगा। और मुनिराज ने कहा था सिद्ध चक्र का विधान करो। आज की महिलाएं होती कहती महाराज को दिख नहीं रहे, एक तो इतनी बीमारी और ऊपर से विधान और बता दे। लेकिन नहीं, सुन साधु बचन ऋषि मैना, नहीं झूठी होए मुनि के वेणा, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैं नाराने। भगवान के वचन, मुनिराज के वचन सुन के कहती है कि वास्तव में जब तीन लोक के प्राणियों के आप नाथ हो तो आपकी आराधना से बड़ी कोई दवा नहीं हो सकती है। कहा भी है एक ही भाव में भी कि जितनी मंत्र तंत्र औषधियां होती हैं वो सब आपके नाम के नामांतर हैं। क्योंकि डॉक्टर भी आज भी आप लोगों ने देखा होगा, जब डॉक्टर के हाथ का केस निकल जाता है तो क्या कहते हैं, क्या ऊपर वाले से कोई दुआ करो, वो कुछ करिश्मा कर दे तो कर दे। जब डॉक्टर काम नहीं करता है तो क्या, परमात्मा का ही सहारा होता है। लेकिन हमारे जीवन में आज हमें कोई दिक्कत हो जाए तो सबसे पहले हम लोगों का सहारा ढूंढते हैं, जबकि हमने जो दुख सुख किए हैं वो हमें अकेले को ही भोगने पड़ेंगे, कोई नहीं। क्योंकि कहते हैं कि चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। परिवर्तन, 5 परिवर्तन हमने अकेले आप किए हैं। हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव के परिवर्तन हमने अकेले सहे हैं और आज भी सहना है। यदि हमने इस भव में कल्याण नहीं किया, सोचो छठे काल में पैदा हो गए तो क्या कर पाएंगे वहाँ। ना वहाँ धर्म मिलेगा, ना वहाँ ऐसी बुद्धि मिलेगी, ना वहाँ शरीर मिलेगा। एक हाथ का शरीर होगा और वो भी जन्म से ही पूरे रोगों का खजाना होगा। क्या कर लेंगे उस समय। और रामचंद्र जी की समता देखो कि पिताजी ने कहा नहीं था, लोग कहते हैं कैकेयी ने वरदान मांगा था। हमारे जैन शासन के अनुसार भरत को राज्य तो मांगा था लेकिन राम का वनवास नहीं मांगा था। क्योंकि इतनी विवेक का, इतनी पंडिता, इतनी ज्ञानी समझदार, वो राम का वनवास कैसे मांग सकती थी। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ये सोचकर कि भरत मेरे रहते हुए राज्य नहीं करेंगे इसलिए छोड़कर चले गए। आज का लड़का होता तो कहता पिताजी तुमने वचन दिया था तुम निकल लो, हम तो यहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, समता वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो, वन हो या महल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ भी हो। लेकिन अपन को तो महल देखकर खुशी होती है, और कोई मकान पुराना हो तो कब मकान बनेगा, कब नया बनेगा। अरे ये सोचो, ये तो धर्मशाला है, कुछ दिन के लिए आए हैं चले जाएंगे,
इतना विकल्प क्या करना। अरे बनाना है तो अपने मन को मंदिर बनाओ, इस मन को महल बना लो, मन को महल बना लो, इसमें अच्छे सद्गुणों की खिड़कियां लगा लो, इसमें शुभ भावनाओं के दरवाजे लगा लो, 12 दरवाजे लगा लो, 12 भावनाओं के, 16 कारण की खिड़कियां लगा लो, जिसमें से कसाई की गंदगी और पाप के मच्छर नहीं आ पाए, ऐसी व्यवस्थाएं कर लो। या अणुव्रत के पहरेदार बिठा दो, जहाँ की जिनवाणी देव सास गुरु का सम्मान होता हो, ऐसी भावनाएं बना लो। हम बना पाते हैं क्या? एक दो मित्र थे, एक संत हो गया और एक राजा हो गया। दोनों बचपन से ही मित्र थे, लेकिन संत जो हो गया वो बहुत प्रसिद्धि हो गई, कई वर्षों बाद लौटा। तो कहते हैं जो राजा था वो मिलने गया और उसने अहंकार में कहा कि चलो कभी मेरे महल में भी चलो। उसने कहा चलते हैं। अब एक बार तो उसे लगा कि गलत साधु को मैंने कह दिया, तो महल में चलने को तैयार हो गया। इसे तो कहना चाहिए कि हम क्या करेंगे, अरे पागल हो, हम महल में जाएंगे। लेकिन उसे तो बहुत लगा कि लगता है मैंने गलत आदमी को टोक दिया, तो तैयार हो गया। और वो बस उसे अब कह दिया तो ले जाना पड़ेगा। अब ले आया। अब फकीर था वो, अपने दिगंबर साधु नहीं थे। उसे महल में ठहराया, वो ठहर गया, कालीनों पे चलता था, जो खाने बढ़िया बढ़िया खाना मिलता था राजभवन में, खाना खा लेता, आराम से रहता। उसे तो बहुत दिक्कत हो गई। वो तो 15 दिन हुए और राजा को लगने लगा मैं गलत आदमी को ले आया, कैसा है, मेरे जैसा खाना खाता है, ये नहीं बोलता मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं बोलता मैं कालीनों पे नहीं चलूंगा, ये भी नहीं कहता है कि राजभवन में मेरा क्या काम है, अजीब आदमी है। तो वो कहने लगा, एक दिन राजा के मन में उथल पुथल तो चल रही थी। राजा ने आके कहा कि संत जी हमें तुमसे कुछ बात पूछना है। संत ने कहा तुम इतने दिन 15 दिन परेशान क्यों हुए, पहले ही दिन पूछ लेते। तो कहने लगा आप नहीं समझोगे जो कुछ पूछना है। कहने लगे मैं समझ गया, मैं तो उसी समय भी समझ गया था, लेकिन तुमने बोला था तो मैं आ गया। उनने कहा कुछ पूछना है। उन्होंने कहा सुबह पूछ लेना, सुबह बता दूंगा तुम जो पूछना चाहते हो, लेकिन बताऊंगा तभी जब अपन सुबह घूमने चलते तभी बता दूंगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।